पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय नवागढ़ राछा भाठा में थाना नवागढ़ के तत्वावधान में पुलिस जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत नवागढ़ थाना के तत्वावधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय नवागढ़ में पुलिस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि रामसुंदर दास महंत, अध्यक्ष गो सेवा आयोग अध्यक्ष विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के सानिध्य में हुआ और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर के सरवानी, वाजिद खान, कमलेश बाबा अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना कर श्रीफल तोड़कर किया गया, जिसके बाद राज्य गीत गाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने साइबर क्राइम, यातायात सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से बताया। हमें सावधानी पूर्वक सोशल मीडिया के उपयोग तथा मोबाइल ऐप की सुरक्षा से संबंधित उपाय के बारे में बताया। शब्द भी रहे और नंबर भी रहे, उसको अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बोलते हैं, उस तरह का पासवर्ड रखिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमेशा आपका ईमेल आईडी जो है हैकिंग का शिकार हो सकता है। उसी तरह बच्चियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी फोटोग्राफ जब डालते हैं उसमें पर्याप्त सावधानी बरतें। आप फेसबुक पे जो फोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं और बाद में उसी फोटो को दूसरा व्यक्ति मॉर्फिंग कर लेता है। ज्यादा अच्छा है कि आप अपना प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल लॉक करके रखें, ताकि जिसको आप दिखाना चाहें उसके लिए आप सेटिंग में जाके अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं या जो कॉन्टेक्ट है उनको दिखाना चाहते हैं, उनको आप पर्सनल सेटिंग में जाके उसको सेट कर दें, तो वही लोग आपका प्रोफाइल देख सके, बाकी व्यक्ति ना देख सके। और किसी भी अवस्था में आप अपने फोटो इस तरह से शेयर ना करें। मैं ऑफिस में बैठता हूं, प्रतिदिन 8 से 10 इस तरह की शिकायत आती है कि सर मेरी बच्ची की फोटो अपलोड हो गई, मेरी बच्ची की गैलरी से फोटो अपलोड हो गई, हम लोग की फोटो अपलोड हो गई, हमारी फोटो को किसी दूसरे ने फोटो के साथ मिला दिया, मेरा फेक आईडी बना दिया, गाली गलौज कर। तो इस तरह से बहुत शिकायतें आती हैं और ये सभी इस कारण से होता है कि आप सोशल मीडिया का तो प्रयोग करते हैं, परंतु उसमें जो सावधानियों के जो फीचर्स रहते हैं, उसमें जो सावधानियां रहती हैं, आप उसका पालन नहीं करते हैं। तो यदि आप सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तो हमेशा अपराध की जद में रहेंगे। वैसे ही अभी जांजगीर के एक बड़े स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, एक शिकायत आया। 9वीं क्लास में 2 बच्चियां थी, दोनों बच्चियों में किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव हुआ। एक बच्ची ने दूसरी बच्ची का फोटो खींच लिया और उस फोटो को मॉर्फिंग करके अपने किसी दोस्त को दे दिया और उस दोस्त ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। और जब से शिकायत हुई है, जब से बच्ची को पता लगा है, वो बच्ची डिप्रेशन में है।
तो ये समस्या ऐसी नहीं है कि ये बड़े महानगरों में हो रही है, अब छोटे छोटे शहरों में हो रही है। आपको सावधान होने की जरूरत है। और एक चीज मैं और भी लड़कों को बोलना चाहूंगा, आप कोई भी चीज मोबाइल से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं, नेट में करते हैं, किसी से चैटिंग करते हैं, आप कोई गलत काम करते हैं, अगर आपको ये दिमाग में थोड़ा भी होगा कि हम ऐसा करके बच जाएंगे, तो आज की डेट में साइबर क्राइम इतना प्रगति कर लिया है, आप किसी भी की हानि है तो ये गलत धारणा है। आप कोई नया ज्ञान लेते हैं जो आपको कैरियर में ऊंचाई दे सकता है, तो आपको बिल्कुल इंग्लिश सीखना। साथ ही साथ स्कूल और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से सवाल जवाब के माध्यम से चर्चा भी किया। को आगे बढ़ने दो, लड़का पढ़ेंगे, लड़की नहीं, ऐसा क्यों? ये तो सही है। और क्वेश्चन पूछने की जो तीव्रता है, उससे उस क्वेश्चन के पीछे जो भावना है वो बहुत क्लियर जिंदगी में हो और तो तुम फिर खड़े हो। अपने आप को जिस समय कमजोर समझती है, आप एक्चुअली उसी समय कमजोर हैं। जब तक आप में शिक्षा शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप अपने आप को सशक्त नहीं बनाएंगे, आज कौन सा ऐसा फील्ड है जहां महिलाएं या लड़कियां नहीं है? जो अच्छा श्रोता होता है वो उतना ही अच्छा वक्ता होता है। आज से 20 साल पहले की स्थिति सोचिए कि महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत कितना था, थी। तो ये एक अनुक्रम है, प्राकृतिक अनुक्रम, जिसमें भागीदारी बढ़ती जा रही है बच्चियों की, महिलाओं की। और वो दिन दूर नहीं है, आप जो बोले ना कि लेडीज फर्स्ट है, लेडीज हमेशा फर्स्ट है, अभी तो पुरुष है। आपको अपना दिमाग बदलने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बच्चियां फर्स्ट आती है, बच्चियां टॉप करती है, लड़के नहीं करते हैं। जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, आईएएस आईपीएस होता है, जितने लड़के पास होते हैं उससे लड़कियां पास होती है। एमबीबीएस में तो 70% लड़कियां हैं। और भी बाकी फील्ड में जैसे सेना है, पुलिस है, 30% आरक्षण है पुलिस में, लेकिन आज 40% बच्चियां आ रही है। ये प्रगति की तो निशानी। हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम? देखिए, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कोई भी बैंक से लेन देन करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो हर एप्लीकेशन के साथ साथ सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं। आप देख लीजिए कि सिक्योरिटी फीचर क्या क्या है। पासवर्ड बनाते हैं, पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। पासवर्ड शेयर मत करिए, एक कार्ड के ऊपर ही नंबर लिख देते हैं। कई लोग अपनी ईमेल का आईडी 1 2 3 4 करके लिख देते अपने नाम के साथ। इस तरह की गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि अब अभी जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट आपको बताएंगे उसके विषय में डिटेल से बताएंगे। दूसरा, आप जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं, उसको प्रोफाइल को लॉक करके रखें, ताकि आपके फ्रेंड देख सकते हैं या जिसको आप दिखाना चाहते हैं वही देख सके। नहीं तो कोई भी आपके फोटो का मिसयूज करके जब अपना भाषण देंगे तो बताएंगे। Yes, sir. Thank you, sir. So I have a one question related to girls cyber crime. If something happened wrong to any girls like harassment, misbehave, bad words and bad touching etc. So which section is taken on that time? आपकी बात बता रही है कि बच्चियों के साथ मिसबिहेव होता है, मॉर्फिंग हो जाता है, साइबर बुलिंग होता है, साइबर स्टॉकिंग होता है, कई सारी चीजें हैं और इसके लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान है। आईपीसी में भी प्रावधान है जो भारतीय दंड विधान कहलाता है, उसके अलावा आईटी एक्ट है उसमें भी प्रावधान है। अगर प्रार्थी नाबालिग है तो पॉक्सो एक अलग से बना है जो गैर जमानती है, उसमें भी प्रावधान है। तो प्रावधान काफी सारे हैं, पर वो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। ये जो कार्यक्रम है, जागरूकता का कार्यक्रम है, वो नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ये उसके लिए है। और यदि वो नौबत आती है तो आपकी मदद के लिए साइबर सेल है जो आपकी मदद करें। If the criminal who under 18 years,
So what was the effect on her education? तो मैं क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाया। सार है वो 18 साल के उसके अंतर्गत है, तो उसके जो शिक्षा के मतलब कि जो शिक्षा है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आगे ले जाएंगे या फिर कुछ किया जाएगा उसके लिए? देखिए, अगर वो गुनाहगार है तो मतलब शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी वजह से गुनाहगार है। अगर शिक्षा का प्रभाव पड़ता तो गुनाहगार होता ही नहीं। सबसे बड़ी कमी तो ये है। और कानून आज की डेट में 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है, 16 से 18 साल के लिए अलग है, 18 साल से ऊपर के लिए तो बहुत ही अलग है। हर तरीके से कानून बना हुआ है और शिक्षा जो है आपको गुनाह से दूर ले जाती है। इसी कड़ी में विवेक पांडेय थाना प्रभारी नवागढ़ ने बताया कि हमें किसी भी स्थिति में ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं अपराध करना आप चाहिए। बात जरूर माने। मेरे को अगर मेरी मम्मी, मेरी बेटी, मेरी बहन बोलेगी तो उस बात ज्यादा प्रभावी रहेगा। इसलिए किसी भी कार्यक्रम की अगर मैं शुरुआत करता हूँ, इसी से शुरुआत करता हूँ। इस बार रक्षाबंधन आए और कोई त्योहार आए, आप अपने भैया पापा से बोलिए मुझे एक ही गिफ्ट चाहिए कि आप जब भी जाएंगे तो हेलमेट लगा के जाए। फाइन करने से इतने मुश्किल से आदमी काम करता है, दिन भर काम करता है, 500 रुपए पाता है और वो 500 रुपए का हम फाइन कर दें और वो प्रभावी ना हो। ऊपर से और देखें, हम लोग जब प्रैक्टिकल में देखें, चेकिंग करते हैं, देख रहे हैं पुलिस की चेकिंग हो रही है और तेजी से वाहन पीछे मोड़ के और भागते हैं और दुर्घटनाएं होने की संभावना है। तो जो हमारा उद्देश्य है दुर्घटना को कम करना, वो प्रभावी नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं सबसे चाहता हूँ कि अपने अपने घर जाएं और कृपया करके हेलमेट खरीदवाएं। अगर नहीं खरीदते हैं तो उसके बाद भी समझाएं। करेंगे, हाथ उठाइए, बताएंगे। ठीक। और संख्या में जो आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, अपना फाइनेंशियल फ्रॉड हो जा रहा है हम लोग के साथ। हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे कभी कभी नहीं समझ पाते। दूसरे कुछ जो अपराधी हैं वो हमसे कई बार टेक्निकल ज्यादा हो गए हैं और उसका हमारी सीधाई का फायदा उठाता है और हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। क्या होता है, मोबाइल में सभी के पास मोबाइल होगा, मोबाइल में फोन आता है, मोबाइल में फोन आएगा, बोलेगा कि मैं रमेश शर्मा बोल रहा हूँ, बम्बई से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, राशन कार्ड बंद होने वाला है, अगर आप आज अपना ये उसको एक्टिवेट नहीं कराएंगे तो आपका 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। ये फोन अधिकतर कब आते हैं ये भी बता देना। ये फोन आएंगे अधिकतर आपके 11 बजे से लेके 12 बजे तक, 10 बजे से लेके 12 बजे तक, जब हम लोग व्यस्त रहते हैं, स्कूल भेजने में व्यस्त, ऑफिस जाने में व्यस्त, घर के काम में व्यस्त रहते हैं, उसी समय ये फोन आते हैं। अधिकतर घर की महिलाएं इस फोन को अटेंड करती हैं अगर घर में फोन है तो, और वो उनको लगता है कि अरे वैसी काम है इतना और हम अगर ये फिर जाना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, राशन कार्ड हमारा वो हो जाएगा, एटीएम हमारा वो हो जाएगा करके कौन ऑफिस जाए, कौन ज्यादा काम का वो करे करके उनके मोबाइल में एक कोड आता है। उस कोड को वो पूछता है और उस कोड को वो बता देता है। जैसे ही उस कोड को बताते हैं, उधर वाला जो फोन किया रहता है वो एक फ्रॉड व्यक्ति रहता है, आपका कोड जाता है तो उसको उसके माध्यम से वो ऑनलाइन शॉपिंग या और कुछ करके या रिचार्ज करके और आपके अकाउंट से पैसे वो हो जाते हैं। आजकल कुछ बैंक है, अधिकतर बैंक अपने मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आपका पैसा कटता है तो मैसेज आता है, लेकिन ये जो समय बता रहा हूँ ये समय ही ऐसा रहता है कि उस समय व्यस्त रहता है तो उस मैसेज को नहीं देख पाता। पहली बात, अगर आपके मोबाइल में कोड आ रहा है तो अपना ओटीपी नहीं बताना, ये बात बताइए, घर में भी बताइए। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बताए हैं, सामने में बैठे हैं और उन्हीं लोग जाके बाद में बताते हैं। उसको क्लियर करिए, अगर ऐसा आ भी रहा है कोई तो उसको क्लियर करिए, ओटीपी नहीं बताना है। ठीक है, बताएंगे घर में जाके, घर में भी बताना है और अपने आसपास के पड़ोस में सहेली, दोस्त, इन लोग को भी बताना है। आज अगर यहाँ 1000 है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके बताएं, कम से कम 5 लोगों को बताएं। आज की जो जानकारी है वो 5000 लोग के पास चाहिए। सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मदद करने तथा बाइक व स्कूटी चलाते समय हेलमेट की प्रयोग करने और आजकल के विभिन्न प्रकार के ठगों से सावधान रहने की बात कही। रंगोली प्रतियोगिता के सभी सहभागियों थाना नवागढ़ द्वारा प्रमाण पत्र एवं शील्ड, मेडल भी वितरण किया गया, साथ ही पत्रकारों को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में नवागढ़ शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य वीके पटेल, एसडी कॉलेज के संचालक कमलेश पांडेय, जेएलएन कॉलेज के संचालक अन्नपूर्णा अग्रवाल मैडम को नवागढ़ टीआई विवेक पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आसपास के स्कूलों व कॉलेजों के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हमारे जिला जांजगीर चांपा के पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान का कार्यक्रम थाना नवागढ़ के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल जी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय थाना प्रभारी विवेक पांडे जी ने किया। इसमें इस क्षेत्र के छात्र छात्राएं कॉलेज से स्कूल से उपस्थित रहे, जनसाधारण उपस्थित रहे और कोशिश यह किया गया कि ये जो अपराध होता है कुछ ऐसा अभियान चलाया जाए, इस प्रकार की बात बताई जाए जिससे कि वह अपराध ही न हो, लोग उससे सावधान रहे, बचे। इसके उपाय भी सभी बताया गया है और मुझे आशा है पूरा विश्वास है कि सभी छात्र छात्राओं ने इसको बहुत ध्यान से सुना है, प्रश्न भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया है। तो यह कार्यक्रम सफल है और आगे भी इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा, ऐसे हम लोग विश्वास करते हैं। जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य जो बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको साइबर क्राइम के विषय में, यातायात के विषय में और महिला सुरक्षा के विषय में जागृत करना तथा उनको उनके अधिकार और बाकी कर्तव्य उनके विषय में परिचित करना, कानून की एक प्रारंभिक जानकारी देना, उनके मन में जो शंकाएं हैं उन सब के विषय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और गौसभा के अध्यक्ष माननीय रामसुंदर दास जी भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी था जिसमें बच्चों ने अपने मन में जो भी विषय में शंकाएं थी उनके विषय में उन्होंने समाधान प्राप्त किया। और इस तरह के कार्यक्रम बाकी स्कूलों में भी कराएंगे, जो बड़े स्कूल हैं, आसपास के स्कूल के बच्चों को एकत्र करके, और ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। सर, जो आपने विभिन्न विषयों पे जो बच्चों के सवालों का जवाब दिया, ये एक अनूठी चीज था सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जिस अवस्था में आज बच्चे हैं उस अवस्था से हम लोग भी गुजर चुके हैं। हम लोग के समय ये मुश्किल थी कि कोई उस तरह का प्रश्न का जवाब नहीं देता था, परंतु आज उनके साथ ये सुविधा है कि कलेक्टर साहब भी बड़े व्यवहारिक ढंग से चीज़ों को रखते हैं। बच्चों के मन में जो शंकाएं हैं जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होता है। इसी वजह से इस तरह के सेशन आयोजित किए जाते हैं ताकि उनके मन में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, शंकाएं हैं, समाधान हो और एक वो निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़े। सर, जो भी करना था मैंने उसमें बता दिया था और उसके सामाजिक पहलू, उसके कानूनी पहलू और उसके व्यवहारिक पहलू, तीनों के विषय मैंने बताया। राधा कृष्ण शिक्षण समिति जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, तो नेहरू महाविद्यालय का एनएसएस तो अभी कार्यरत है, शेष में अभी पुनः खुलने की आदरणीय प्राचार्य महोदय शासकीय महाविद्यालय के वीके पटेल सर, शासकीय नवागढ़ के व्याख्याता मेरे बड़े भैया दोस्त जी और